नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 21 अप्रैल बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। लगातार लॉकडाउन उल्लंघन के मद्देनजर आखिरकार सरकार को पूर्ण लॉकडाउन का कठोर निर्णय लेना ही पड़ा, जिसका असर आज उज्जैन में देखने को मिला। क्योंकि पहले 4 घंटे की मिली छूट की वजह से बाजारों में भीड़ काफी बढ़ने लगी थी, जिससे संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ रहा था। अस्पतालों में भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन आज सड़कों पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर में जगह जगह सड़कों पर पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर मार्ग को बंद रखा गया है। वहीं शहर में पुलिस द्वारा सर्चिंग अभियान भी चलाया गया और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। इधर बस स्टेशन पर भी सन्नाटा देखा गया। यहाँ संचालित होने वाली बसों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है और रेलवे स्टेशन पर भी टिकट घर बंद दिखाई दिए। अब से आने जाने वाले यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक करवाना होगा। पूर्ण लॉकडाउन की वजह से बाहर से आए हुए यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उदयपुर से आए एक यात्री का कहना था कि पूर्ण रूप से लगाए गए कर्फ्यू की हमें जानकारी ही नहीं थी। अब हमें यहाँ से आष्टा जाना है, इसके लिए हमें बस नहीं मिल रही है और टिकट भी रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उदयपुर से आ रहे साहब, 2 लोग हैं। उदयपुर से आए ट्रेन में यहाँ। अब यहाँ से गाड़ी नहीं चल रही है। कहाँ जाना है आपको? क्या समस्या भी है? समस्या आ रही है, बस बंद है सब और ट्रेन का टिकट नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को आष्टा जाना है, भोपाल रोड पे आष्टा। उदयपुर से आप क्यों आ गए? क्या कारण है वहाँ से आने का? वहाँ पे जो लोग हम ग्रुप में काम करते थे टेलीकॉम का, वो अपने अपने घर चले गए सब। हाँ, सवारी तो आ रही है लेकिन बसें बंद कर दी, इसलिए वापस भी अपने अपने घर जाना है। ऐसा सारी बसें बंद है आज? हाँ, सारी बसें बंद हैं आज। देवास से की भी सवारी आ रही है, आगर की भी आ रही है, सोए सुसनेर की भी आ रही है। इतनी देर में खाली एक ही गाड़ी गई है, नागेश्वर, और एक गई है डीएस यादव। देखिए, आपको विदित है कि हम लोगों ने जनता कर्फ्यू लगाया है। ये कोरोना के संक्रमण को रोकने के संबंध में है। विस्तृत दिशा निर्देश, विस्तृत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके निर्देशों का पालन हम एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह जी और हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे कर रहा है। कार्यपालिक दंडाधिकारी और सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पे लगे हैं। लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, अपनी सुरक्षा करें, साथ में समाज की सुरक्षा करें और शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इसमें जहाँ तक बात छूट की है, तो जो ऐसे लोग जो अस्पताल में जा रहे हैं, इलाज कराना चाहते हैं या दवाइयाँ लेने जा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे छूट दी गई है। बाकी लोगों को यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है और सभी लोगों को ऐसे और भी कुछ आवश्यकता हो जाती है, जिसमें हम लोगों को अगर बहुत एसेंशियल है तो उनको उनके साथ उनको कुछ रिलैक्स भी देते हैं और इस तरह से हम इसका पालन करा रहे हैं। उज्जैन से लगभग 35 किलोमीटर दूर ग्राम लसूड़िया चूवड़ में स्थित महाशक्ति मां भद्रकाली मंदिर है, जहां पर मां चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को प्रतिवर्ष भविष्यवाणी करती है, जिसमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं को लेकर भविष्यवाणी की जाती है। इसमें कृषि, राजनीति, प्राकृतिक आपदा, देश की आर्थिक स्थिति आदि प्रमुख बिंदु शामिल होते हैं। इस वर्ष भविष्यवाणी में कोरोना जैसी महामारी को लेकर बताया गया कि महामारी 5 वर्षों तक बनी रहेगी, कभी कम तो कभी ज्यादा बने रहने की संभावना हो सकती है। वहीं भूकंप और बारिश में बाढ़ की संभावना ज्यादा रहेगी। राजनीति को लेकर उथल पुथल बनी रहेगी। पूरे विश्व में कहीं भी देश के राजा पर संकट हो सकता है। कृषि संबंधित जानकारी में बताया गया कि सोयाबीन के भाव सामान्य रहने की संभावना है एवं वहीं लाल वस्तु के भाव में तेजी बनेगी। कोई बड़ा रेल हादसा भी हो सकता है। बता दें कि पिछले 4 वर्षों से मां की भविष्यवाणी धरातल पर सही और सटीक होती आई है। इसके अलावा मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर दूर दूर से अन्य बीमारी से ग्रस्त लोग भी आते हैं और खासकर लकवा संबंधित मरीज ठीक होकर जाते हैं। धर्मनी स्थापना चलेगा, धर्म चलेगा, पुण्य चलेगा लाल, तो निजात मिलेगा। हाँ, एक्सीडेंट दुर्घटना भी ज्यादा चलेगा लाल। हो एक बड़ी दुर्घटना लाल रेलवे में भी बेगा हो। रेलवे की दुर्घटना भी याद रखो, भद्रकाली में वचन खाली नहीं जाएगा हो रे। रेलवे में भी एक बड़ी दुर्घटना बेगा हो। हाँ, नहीं विस्फोटक भी वेगा। हूँ कहीं नहीं कि विस्फोटक वेगा तो वेगा, बम विस्फोटक भी वेगा नहीं देश में तो वेगा। बम विस्फोटक भी वेगा तो वेगा, हूँ कहीं नहीं वेगा तो वेगा। शहर के आनंद नगर में मंगलवार शाम को ठेलों पर फल फ्रूट और रोजा इफ्तियार की सामग्री बेची जा रही थी।
इसी दौरान सीएसपी विवेक सिंह चौहान, डीएसपी अंजलि रघुवंशी, कोतवाली टीआई उमराव सिंह सहित पुलिस की टीम भ्रमण के लिए निकली तो ठेले लगाने वाले लोग टीम को देखकर मौके से भाग गए। पुलिस ने ठेले पर रखे तराजू जब्त कर लिए। वहीं सभी लोगों के खिलाफ पुलिस प्रकरण भी दर्ज करेगी। गौरतलब है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 7 से 10 बजे तक की छूट है, जिसके बाद सभी दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध है। उसके बाद भी आनंद नगर में मिनी सब्जी मंडी के रूप में फल फ्रूट और रोजा इफ्तियार की सामग्री के ठेले लगे हुए थे। सर बताइए, अभी आनंद नगर में आए हैं आप, क्या कार्रवाई हुई यहाँ पर? प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोग जो जानबूझकर यहाँ पर ठेले दुकानें लगाए हुए हैं और लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध 188 में एफआईआर की जा रही है। कोरोना महामारी की आपदा के दौरान अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्रशासन को सहयोग किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत संस्था सिद्धिविनायक ने ऑक्सीजन के 15 सिलेंडर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला को भेंट किए। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उपलब्ध कराए हैं। संस्था ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर देने का संकल्प लिया है, जिसमें से पहली खेप में 15 सिलेंडर जिला चिकित्सालय के लिए दे दिए गए हैं। आज संस्था सिद्धिविनायक के माध्यम से 50 सिलेंडर का प्रथम संकल्प संस्था सिद्धिविनायक ने लिया है, जिसमें से आज पहली खेप 15 सिलेंडर की भरे हुए 15 सिलेंडरों की यहाँ कलेक्टर साहब को दी गई है। और संस्था सिद्धिविनायक सतत इस मुहिम को लेकर प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेंडर और भोजन सामग्री मुहैया करा पाएँ। पिछले लॉकडाउन में भी संस्था सिद्धिविनायक के सभी सदस्य अग्रणी रहे थे इस कार्य में, और मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही करें कि अपने घरों में ही रहें। घर में रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और सबसे बड़ी सफलता रहेगी हमारी इस लड़ाई में। जो कोरोना महामारी से हमारी लड़ाई चल रही है, उसमें विजयी हम जब ही होंगे जब सभी लोग घर में रहेंगे। सिद्धिविनायक संस्था के सदस्यों ने ये हमको प्रॉमिस किया है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो आपूर्ति है, जो अनुपलब्धता है, उसको हमको उपलब्ध कराएंगे। आज अभी 12 सिलेंडर से हमने उपलब्ध कराए हैं, 15 सिलेंडर, और इसको अभी और आगे बढ़ाने की भी इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। सर, जिस तरह ये संस्था सिद्धिविनायक वैसी और भी संस्थाएं आगे आ रही है क्या इस समय भी? बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग तरीके से आगे आ रही। कोई पैसा दे रहा है, कोई बिस्तर दे रहा है, कोई ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दे रहा है। मेरे समझ से देवास की जनता का मैं इस बात के लिए आभारी भी हूं कि वो जिस तरह से बन रहा है वो इस आपदा के समय पर सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसा सबका सहयोग मिलता रहा। इस महामारी से हम बहुत जल्दी ही मुक्ति पाने में सफल होंगे। कोरोना काल में जहां एक और पूरा स्वास्थ्य अमला मरीजों की सेवा में लगा हुआ है, वहीं पुलिस भी चेक पॉइंट पर तैनात होकर अपना कर्तव्य निभाते हुए लोगों को घर से न निकलने की समझाइश दे रही है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन के साथ आम जन को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने कंठाल चौराहे पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को वैक्सीनेशन और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित किया। पुलिसकर्मियों ने सांकेतिक रूप से कोरोना का टीका लगवाकर संदेश दिया कि अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन कराएं और तबीयत खराब होने पर कोरोना टेस्ट अवश्य कराएं, ताकि जिले और प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। हेलो मैडम, आज आपके द्वारा किस प्रकार का संदेश जनता को दिया गया है? पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे द्वारा संदेश दिया गया है कि कोरोना जैसी महामारी से विजय पाने के लिए सर्वप्रथम ईश्वर को नमन। दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाएं। सर्दी बुखार जुखाम अगर आता है तो फर्स्ट स्टेज पर ही उसके तुरंत अपने शीघ्र हॉस्पिटल में जाकर जांच कराएं। ये बीमारी जितनी जल्दी पकड़ी जाती है उतनी ही जल्दी ठीक होती है और भयावह स्थिति निर्मित नहीं हो पाती है। पुलिस प्रशासन की यह अपील है कि आप लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और तुरंत अगर कुछ भी समस्या आती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क।
भगवान राम की आरती दोपहर 12 बजे कर उनका जन्मोत्सव मनाया गया। जैसे ही दोपहर 12 बजे वैसे ही शहर के मंदिरों में भगवान राम लला का जन्म पर्व नगाड़े और घंटियों के माध्यम से आरती कर मनाया गया। शहर भर के मंदिरों में टोटल लॉकडाउन के कारण आम जन इस पर्व में अपनी भागीदारी नहीं निभा सके, लेकिन शासन के आदेश अनुसार मंदिर के पुजारी ने आरती पर भगवान राम लला का जन्मोत्सव मनाया। वहीं दूसरी ओर बहादुरगंज के चंपाकुंडी स्थित श्री राम दरबार मंदिर में क्षेत्र की रहने वाली एक बालिका ने आरती कर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।